guys, good morning to all of you. I am Joy Khatun from Ox Arya Coaching Center and welcome back on our YouTube channel SKB Mandu sir. Today I am going to talk about internal structure of heart. आज मैं आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। कल मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, यानी बाहरी संरचना पढ़ाया था हार्ट का, बाहरी संरचना। आज मैं आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगी। लेकिन कल मैंने जो पिछले वीडियो में पढ़ाया है आप लोगों को बाहरी संरचना, उसमें से एक संरचना बच गया था जो 3rd नंबर पे आता है, जिसे एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। आज मैं एंडोकार्डियम को भी पढ़ाना चाहती हूँ, प्लस में इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी है उसको मैं बताना चाहती हूँ। जो भी टॉपिक अगर बच जाएगा तो फिर से मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी आपको पूरे विस्तार से, लेकिन मैं एक भी पार्ट छोड़ूंगी नहीं। अगर आप विस्तार के साथ पढ़ लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चाहे एग्जाम नीट का हो, चाहे एग्जाम बीएचयू का हो, चाहे एग्जाम आपका एसएससी का हो, ये सारे चीज में सबसे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे एंडोकार्डियम। ओके, तो पहले हम आपको समझा देना चाहते हैं कि एंडोकार्डियम क्या है। व्हाट इज द मीन बाय एंडोकार्डियम? So I want to make you understand what is the mean by endocardium. This is innermost layer of heart of squamous epithelium. ठीक है, यानी यह हृदय की सबसे अंदर वाली भाग। आप लोगों को बताया था कि ये जो बाहर वाला लेयर है, ये लेयर 3 पार्ट में है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़े थे पेरिकार्डियम, इसे हम लोग पढ़े थे मायोकार्डियम, और इसे हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो यही बताया जा रहा है कि ये सबसे अंदर वाली परत होती है, यानी ये पूरा एकदम आपको ये परत दिख रहा है, तो इसमें 3 लेयर होता है। हमने पढ़ाया है आपको जो ये सबसे लास्ट वाला लेयर, यानी इसके अंदर वाले लेयर के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये लेयर 3 पार्ट में है, तो तीसरा अंदर वाला पार्ट होता है। तो ये अंदर वाली लेयर होती है, ऊतक की बनी होती है। यह स्क्वामस एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। अब देखिए इसका कार्य क्या है। This layer is very smooth. Due to this reason is reduce the friction during the contraction and relaxation of heart. यानी ये क्या करता है, ये एक मतलब ऐसा लेयर है, परत है कि जब हार्ट सिकुड़ता है या फैलता है उस टाइम में ये क्या करता है, उसके घर्षण को कम कर देता है। यानी ये एक बहुत ही नाजुक परत होता है। जब हार्ट पंप करता है, सिकुड़ता फैलता है, तो इस बीच के लेयर वाले जो जगह होता है इसमें घर्षण कम कर देता है और हार्ट को रिलैक्सेशन फील करवाता है। क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कभी भी आराम करने को नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए हार्ट जब काम करना बंद कर देगा तो इंसान का भी डेथ हो सकता है। तो हार्ट जो है हमेशा जब तक हम लोग जिंदा होते हैं तब तक वर्क करता है। इसीलिए ये लेयर ऐसा बना होता है जो क्या करता है, हार्ट को रिलैक्सेशन फील कराता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। अब हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हृदय का आंतरिक संरचना के बारे में। ओके, हृदय का आंतरिक संरचना क्या है इसको जानते हैं। अब देखो इंटरनल हार्ट मेड ऑफ मेनी पार्ट्स, यानी अंदर वाला जो संरचना है, देख सकते हैं आप लोग, ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है हार्ट का, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाया है हार्ट का। इसको मैं अच्छे से बता दूंगी, लेकिन आप समझ लीजिए। इंटरनल में आप लोग देख सकते हैं कि काफी पार्ट्स है एक्सटर्नल के अपेक्षा, यानी दोनों में आपको डिफरेंस जरूर दिख सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है इंटरनल जो आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है वो काफी पार्ट से बना है। पहले तो हार्ट चेम्बर, उसके बाद से हार्ट वेल्व, फिर हार्ट सेप्टम, उसके बाद से वेन एंड आर्टरी, उसके बाद एसी नोड, उसके बाद एबी नोड। अब देखिए हार्ट जो होता है ना हम लोगों का, हार्ट का चैम्बर, पहले तो मैं आप लोगों को हार्ट का चैम्बर समझाना चाहती हूँ। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ना है, इंटरनल यानी आंतरिक संरचना में। ये देख सकते हैं आप लोग की हार्ट का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इसमें कितना भाग होता है, यहाँ से एक हम लोग ले लें 2 और इधर से यहाँ से, तो इसमें कितना होता है। हार्ट चैम्बर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 4 होता है, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग। अब देखो 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसको हम लोग राइट एट्रियम यानी दाया अलिंद, उसके बाद से लेफ्ट एट्रियम यानी बाएं अलिंद के नाम से जानते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे लोग राइट वेंट्रिकल यानी दाएं निलय के नाम से जानते हैं। उसके बाद से लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे बाएं निलय के नाम से जानते हैं। हृदय में आपका हो गया
चैम्बर कितना, 4 चैम्बर होता है, यानी हृदय का चैम्बर 4 होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे, कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। ओके, अब देखिए इसमें जो नर्व होता है ऊपर से नीचे वाला, ये एक सुपीरियर वेना कावा है, दूसरा इंफीरियर वेना कावा है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से है। फिर इस यहाँ पे देखिए पल्मोनरी आर्टरी है, फिर पल्मोनरी वेन्स है। ये सब चीज के बारे में विस्तार से पढ़ना है हम लोगों को, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पढ़ना है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ पे हार्ट चैम्बर्स पढ़ना है, हार्ट वेल्व पढ़ना है, उसके बाद से हार्ट सेप्टम पढ़ना है, वेन एंड आर्टरीज पढ़ना है, ऐसे नोट पढ़ना है, एवी नोट पढ़ना है। ये सारी चीज को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।